बारिश काल, बाढ़ विकराल। लहरों का शोर, मुसीबत घनघोर। सड़क समंदर, गांव-गांव सैलाब। कहीं गिरे पेड़, कहीं बह गई कार। सड़क पर नाव, जिंदगी पर दांव। बाढ़ की तबाही, बड़ी मुसीबत लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी। यूपी के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ से कोहराम मचा है। कई गांव टापू बन चुके हैं, सड़कों पर नावें चल रही हैं, नदियां उफान कर रही हैं और लोग मुसीबत में हैं। कई बेघर हो चुके हैं तो कई राहत शिविर में रात गुजारने को मजबूर हैं। यूपी के कई जिलों में इस वक्त मुसीबतों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए। उफनती नदी में कार बह रही है और कार सवार लोग भी। कार सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बहती कार को किसी तरह किनारे किया, फिर उसमें सवार लोगों को निकाला। ये तस्वीर मथुरा की है, जहां बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब जैसा मंजर दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हैं। शहर के तीनों रेलवे पुल, नया बस अड्डा, भूतेश्वर और पुराने बस स्टैंड के नीचे पानी भर चुका है। निगम की लापरवाही के चलते सड़क पर चलने वाली गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। बहुत खराब स्थिति है। कई मोटर वाले गिर चुकी हैं, टेम्पो वगैरह बंद हो गए हैं, मोटर वाले गिर चुके हैं, कहीं न कहीं चोट भी आ गई है। क्या निगम की लापरवाही है? किसकी लापरवाही है? निगम की लापरवाही है ये जो। अच्छा, और किसकी है? जो पानी पड़ता है हर साल बढ़ता है कि बारिश पड़ती है भी बढ़ जाता है? बारिश पड़ती है जब भी बढ़ जाता है। काशी, जहां शिव की जटा से निकली गंगा इस वक्त अपने रौद्र रूप में है। हालांकि जलस्तर घट रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संकट अभी बरकरार है। घाट जल समाधि लिए हुए हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट में शवदाह गलियों और सड़कों पर हो रहा है। 80 की गलियों में कमर तक पानी भर चुका है। दुकानें, होटल बंद हो चुके हैं और गलियों में नाव चल रही है। मैं इस वक्त बनारस के 80 इलाके पर हूँ, चौराहे पर हूँ और चौराहे पर आमतौर पर ऑटो रिक्शा, कारें, बाइकें चलती हैं, लेकिन इस वक्त गलियों में नाव चल रही हैं, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 80 इलाके की गलियां हैं जहां पर इस वक्त नाव चल रही है, यानी कि नाव भी साथ में चल रही है और पीछे आप देखेंगे तो ऑटो और कार भी चल रही है। अगर हम जलस्तर की बात करें तो इस वक्त जलस्तर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि स्थिर है, लेकिन खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है गंगा और चेतावनी बिंदु को करीब 2 दिन पहले ही उसने पार कर लिया है। अगर अब इसके बाद गंगा का जलस्तर घटना शुरू होता है तो यूं कह लीजिए कि यहाँ के लोग अब राहत की सांस लेंगे, वरना जब तक गंगा गलियों में है, सड़कों में है, गंगा तटवर्ती इलाके के घरों में है, तब तक लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। इटावा के इस विकास भवन को देखिए, बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ है। मैनपुरी फाटक का अंडरपास देखिए, करीब 11 फीट पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अंडरपास नहीं कोई नदी बह रही हो। जिला अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा है। सभी सरकारी विभागों के कार्यालय जलमग्न हो चुके हैं। अपर जिला अधिकारी कार्यालय हो या सिविल लाइन थाना, एसएसपी का ऑफिस हो या फिर जिलाधिकारी का ऑफिस, हर जगह पानी ही पानी है। इटावा की एक और तस्वीर देखिए। ये आदमी अपने घर में ही बारिश के पानी से कमर तक डूबा हुआ है। ये तस्वीर मोहल्ला पुरबिया टोला की है, जहां कई फुट पानी घरों में घुसा हुआ है। अब अंदाजा लगाइए मंजर कैसा होगा। फर्रुखाबाद में भी तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है। चारों तरफ पानी ही पानी। गंगा में आए बाढ़ के कारण 40 गाँव में पानी घुस चुका है। लोगों के घर टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। फसल खराब और चारे की समस्या बड़ी है। आदमी परेशान है,
और मतलब इसमें कुछ समस्याएं बन रही हैं, फसल भी ख़राब हो चुकी है और इधर भी फसल ख़राब हो रही है, मतलब यही गड़बड़ हो रहा है। तो इधर कितने गांव डूब गए होंगे? इधर लगभग गांव तो कम से कम नहीं तो डूबे होंगे, कम से कम 500-600 गांव डूब गए हैं। पानी ये कमर तक हमारा चल रहा है, ये भरका चौराहे से 3 फीट करीब पानी होगा। 3 फीट नहीं, लगभग 4 फीट मान के चलिए। मेरी लंबाई लगभग 6 फीट के आसपास है और मैं 4 फुट कमर से निकल के आ रहा हूँ पानी। जैसे मैं ही आ रहा हूँ जान जोखिम में लेकर, कुछ आपको बता नहीं सकता। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर एक से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। गली में इधर से उधर जाने के लिए लोग छतों से पाइप के सहारे जा रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है, नीचे से भी पानी है, ऊपर से भी पानी है, हम लोग जाएं कहाँ? पन्नी बांधते हैं, हवा चलती है, पन्नी टूट जा रही है, कहीं से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सब सामान छत पर रखे हुए हैं। खाने पीने के व्यवस्था कहीं कोई कर ही नहीं रहा है और वहाँ जाते हैं, कैंप में जाते हैं, कहते हैं कि रस्सी लेके आओ, यहाँ रहो, तब आपको खाना मिलेगा, नहीं जाओ, चले जाओ यहाँ से। बदायूं में गंगा और रामगंगा का पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। रामगंगा में पानी आने से बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो चुका है। मानपुर की रपटा पुलिया पर बाढ़ का पानी चल रहा है। पूरा गांव में पानी चल रहा है और सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। धान वगैरह, बाजरा, देखो इधर बाजरा देखिए, सब पूरे बहुत बड़ी जटिल समस्या है। गांव में लोग, अभी आपने देखा बच्चे बीमार हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जालौन में यमुना और पहुंच नदी लगातार खतरे के निशान के पास बह रही है। कालपी और माधवगढ़ तहसील में कई गांव बाढ़ के पानी से अभी भी घिरे हुए हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है और गांव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता पानी की वजह से बंद है। इस समय हम खड़े हैं कालपी क्षेत्र के मंगरोल गांव में, जो पूरी तरह से यमुना नदी के पानी से घिरा हुआ है। आप वो देखिए किस तरह से ये जो घर बने हुए हैं, इस तरह से फिलहाल जो पूरा घर है वो डूब गया है पानी में। इसके अलावा तमाम ऐसे आगे गांव हैं, वो भी डूबे हुए हैं पानी में। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये गांव का जो मुख्य रास्ता है वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए फिलहाल ये स्टीमर है, इसके लिए लगाया गया आवागमन के लिए। आज चौथा दिन है। मंगरोल गांव समेत तकरीबन 4 गांव ऐसे हैं जो यमुना के पानी के उसमें घिरे हुए हैं। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न हो गई हैं और व्यापारी अपनी दुकानें खाली कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। नहीं नजर आ रही थी कि इतना पानी हो जाएगा, मगर जब शाम के टाइम में पानी कहां से कहां तक भर गया, यहाँ पूरा जलमग्न था। ये तो सवेरे इन लोगों ने साफ किया है, अभी खबर मिली तब हम लोग यहाँ आए। नहीं, प्रशासन की तरफ से तो कोई व्यवस्था हम नहीं देख रहे हैं। चंदौली में गंगा खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। 70 से ज्यादा गांव पानी से प्रभावित है। सोनभद्र में बाण सागर बांध खतरे की घंटी बजा रहा है। लगातार बांध से पानी छोड़े जा रहे हैं, जिससे कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सोन नदी से दूर रहने की अपील की है। शाहजहांपुर में दियोनी बांध से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नदी के किनारे बसी कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कॉलोनियों के अंदर नावें चल रही हैं। लोग आ चुके हैं बाहर में, कुछ अभी भी अंदर फंसे हुए लोग, और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं हो पा रही है। बच्चे बेचारे जी भागने निकल गए हैं और सरकार को यही गुजारिश है जल्द से जल्द हमारी मदद करी जाए। मैंने निरीक्षण किया था गर्रा और खन्नौत दोनों नदियों का। खन्नौत में तो पानी की स्थिति ठीक है। गर्रा में कल तक पानी बढ़ रहा था, लेकिन कल रात से पानी स्टेबल हो गया है। अभी फिलहाल पीछे से पानी को छोड़ने की कोई सूचना नहीं है। हर तरफ बाढ़ से हाल बेहाल है। हालांकि कई जगहों पर बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश खतरे की घंटी बजा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ हो रही लगातार बारिश से कई जगहों से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। कई जगहों पर बारिश की वजह से घर गिर रहे हैं तो कई जगहों पर पेड़ गिरने से हादसा हो रहा है।
बारिश की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। बिजनौर में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घर में सो रहे लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। 2 ट्रैक्टर मलबे की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रैक्टर दब गए। सोनालिका 745 DI 24 मॉडल, एक आइसर 90 मॉडल और अनाज वगैरह की टंकी और बंगा वगैरह की टंकी है और भुस्सा है पशुओं का। इटावा में बारिश की वजह से साबितगंज ढाल पर बना मकान ढहकर मलबे में तब्दील हो गया। हालांकि मकान में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। चंदौली में बारिश और बाढ़ की वजह से कर्मनाशा नदी पर बने पुल में काफी दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी है, जिससे लोगों का शहर से संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद पुल में दरारें आई हैं। जलस्तर बढ़ा है और पुल हम लोगों का चरक रहा है और बिहार और इधर के 50 गांवों का यही मेन रास्ता है आने जाने का, और ये सब बंद कर दिए हैं प्रशासन और सब लोग परेशान हैं। इस पे कोई अधिकारी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि लोग उस पार इस पार कैसे आए जाएंगे। सिंगल ही पुल है, पुल होने के कारण इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सोच रहे हैं कि इसका कोई बंदोबस्त हो जाए। कर्मनाशा नदी का जलस्तर बार बार बढ़ रहा है, उसके कारण हम लोग को दिक्कत हो रही है आने जाने के लिए। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि प्रशासन कोई व्यवस्था हो जाए। हम लोगों ने फिलहाल जो पाया है कि ब्रिज में किसी प्रकार की क्षति नहीं है। बहरहाल फिर भी इसकी और भी थोड़ी खुदाई करके जांच की जा रही है और जो संभवतः जो जैसे बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी द्वारा, कोई इसमें चिंता का विषय नहीं है और ट्रैफिक जो है जल्दी हम लोग आज एक बार जांच पूरी हो जाए तो उसके बाद रिस्टोर कर देंगे। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश के बीच धंधरौल बांध में लीकेज की तस्वीर सामने आई है। धंधरौल बांध पर पानी खतरे के निशान के ऊपर है। इसी बीच बांध में आई लीकेज की तस्वीर बेहद डरावनी है, क्योंकि बाढ़ से पूरा इलाका जलमग्न है और अगर बांध से कोई अनहोनी हुई तो गांव के गांव पानी में समा सकते हैं। बांध के कई हिस्सों से पानी का रिसाव हो रहा है। झांसी में लगातार हो रही भारी बारिश अब किसानों की फसलों को बर्बाद करने लगी है। किसानों के खेतों में बोई खरीफ की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान अब बर्बाद फसल के अवशेष दिखाकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पानी जो हो गई साहब, पानी बरस गया तो सारी फसल नष्ट हो गई। मूंगफली और तीली से लेकर सब सारी फसल नष्ट हो गई। हमारे खेत में नहीं है कोनो समस्या। समस्या पूरे मौजे में है और पूरे मौजे में कहा है, पूरी तहसील में हमारे दिखा। तो अब जो है कि जब फसल अब हरी दिखा रही, ये मौजे में लगभग 300 एकड़ के लगभग जमीन है जो किसानों की अतिवृष्टि के चलते यहाँ खेतों में जो तिली उर्द मूंग और मूंगफली की फसल बोई गई थी, वो लगातार 2-3 दिन 24 घंटे बारिश हुई, जिसके चलते खेतों में भराव हो गया और तिली उर्द मूंग की फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा में सड़क पर पेड़ गिर गया, जिसके बाद सड़क पर जाम जैसे हालात हो गए। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और पेड़ को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर फिरोजाबाद में बारिश की वजह से ही अंडरपास में पानी भर गया। कुछ लोगों की जान आफत में आ गई। दरअसल रेलवे ब्रिज के नीचे एक वैन पानी में फंस गई। कई फीट जल जमाव की वजह से वैन सवार लोगों ने वैन की छत पर चढ़कर मदद की गुहार लगाई। तस्वीरें देखिए फिरोजाबाद की है। अंडरपास में पानी कितना भरा हुआ है कि वैन लगभग पूरा डूब चुकी है। वैन की छत पर कुछ लोग मौजूद हैं, हालांकि ये पानी के अंदर दाखिल हुए। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंडरपास के नीचे इतना ज्यादा पानी होगा कि इनकी पूरी गाड़ी ही डूब जाएगी। किसी तरह इन्होंने अपनी जान बचाई। वैन की छत पर इंतजार करते रहे, फिर लोगों ने इन्हें मदद की। महोबा में एक डंपर तेज पानी के बहाव में बह गया। घटना पनवाड़ी ब्लॉक की है। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का पानी सड़क पर आ गया और जब डंपर चालक तेज बहाव के बीच सड़क पार कर रहा था तो डंपर का बैलेंस बिगड़ गया और वो नदी में जा गिरा। हालांकि डंपर के ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन डंपर देखिए किस तरह से तिनके की तरह पानी में बह गया।
सोनभद्र जिले में भी लगभग यही स्थिति है। लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। रिहंद डैम का जलस्तर 872 फीट तक पहुंच चुका, जिसके बाद बांध से करीब 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नदी तट पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। ओबरा डैम के 5 फाटक खोल दिए गए हैं। धंधरौल के 22 और नगमा के 9 गेट खोले गए हैं। और अगली खबर भदोही से, जहां पर एसपी विधायक जाहिद का बेटा जईम बेग को गिरफ्तार किया गया। विधायक जाहिद बेग के घर पर नाबालिग नौकरानी का शव मिला था, जिसके बाद एसपी विधायक और उनकी पत्नी पर केस दर्ज हुआ है। इसी मामले में जईम बेग को जेल भेजा गया। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर जीआरपी ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। ये तस्कर झारखंड के रहने वाले हैं। आरोपियों से 2 पैकेट में 2.5 किलो अफीम बरामद की गई। इसकी कीमत तकरीबन 75 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी रांची से अफीम लेकर वाराणसी के रास्ते मुरादाबाद जा रहे थे। इन लोगों को पकड़ा गया संदेह के आधार पर। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि मेरे पास अफीम है। ये रांची से लेकर के आ रहे थे और रांची से ये बाई बस आए हैं बनारस, और फिर यहाँ से रात में ट्रेन पकड़ करके ये मुरादाबाद जाने वाले थे और मुरादाबाद से फिर चंडीगढ़ जाते हैं। जो हमने इनसे पूछताछ की है उसमें इन्होंने बताया कि साहब इसकी कीमत 14 लाख से 15 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से है। खबर महाराजगंज से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा निचलौल थाना क्षेत्र के झुलनीपुर मार्ग पर हुआ। उधर शाहजहांपुर में एक तेज रफ्तार इको कार ने 2 बाइकों को पीछे से टक्कर मारी है। कार सवार टक्कर के बाद बाइक सवारों को करीब 20 मीटर तक घसीटते ले गए। हादसे में एक लड़के की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हादसा खड्डा थाना चौक कोतवाली के गर्रा पुल पर हुआ। राहगीरों ने इको कार चला रहे शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें, इको कार चला रहा शख्स शराब के नशे में था। जुलूस मोहम्मदी में शिया समुदाय पर सुन्नी समुदाय के लोगों ने विवादित टिप्पणी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में माइक पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। वीडियो 16 सितंबर को बिसौली में निकाले गए जुलूस को बताया जा रहा है। शिया समुदाय के लोगों की शिकायत पर बिसौली कोतवाली में केस दर्ज हुआ। विवादित टिप्पणी के आरोप में सुन्नी समुदाय के 5 लोग गिरफ्तार किए गए। बहराइच में बारावफात जुलूस के दौरान फलस्तीन का झंडा लहराने और नारेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। जरवल थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। 16 सितंबर को बारावफात के जुलूस के दौरान अज्ञात लोगों ने फलस्तीन का झंडा लहराते हुए नारेबाजी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। पुलिस वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान में जुटी है। देखिए, दिनांक 16 को जरवल कस्बा में वरफात का जुलूस चल रहा था। कुछ लड़कों द्वारा फ़लस्तीन झंडा को लहराया गया और फ़लस्तीन के पक्ष में नारे लगाए गए। इस पर सुसंगत धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बाकी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है कि ये लोग कौन हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर उन्नाव से, जहां एक फैक्ट्री में हादसा हुआ। 40 साल की महिला की मशीन में फंसने से मौत हो गई। फैक्ट्री में काम करते वक्त साड़ी फंस गई थी मशीन में। फौरन उसे कानपुर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा मगरवाड़ा क्षेत्र में हुआ है। घटना को लेकर परिजनों और कर्मचारियों ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया। फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच दर्ज कर ली है। भरोसा दिया है कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, तब जाकर लोग शांत हुए।
अमरोहा में तेंदुए की दहशत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार फिर तेंदुए ने दस्तक दी। नोगावा सादात में सरकारी अस्पताल के पीछे और जरबपुर गांव में खेत में तेंदुआ टहलता दिखा, जिसका वीडियो गांव वालों ने अपने फोन में बनाया है। पिछले एक हफ्ते में तेंदुए देखे जाने के 5 मामले सामने आ चुके हैं। तेंदुए के खौफ की वजह से लोग खेतों पर जाने से भी डर रहे हैं। झुंड में लाठी डंडे लेकर ही खेतों पर जा रहे हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 बच्चियों से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पीड़ित बच्चियों का पड़ोसी है। खेलने के बहाने उसने बच्चियों को बुलाया था। मकान बंद कर उसने वारदात को अंजाम दिया था। बच्चियों ने घर जाकर अपनी आप बीती बताई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। बादी के द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें यह लिखा था कि उसकी पुत्री और उसकी साली के साथ उसी के गांव के रहने वाला पड़ोस के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। उक्त मुकदमा को तत्काल पंजीकृत किया गया और विवेचक के द्वारा सभी कार्रवाइयों को करते हुए 24 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त का नाम नंदू पुत्र फूल सिंह, निवासी मधवामई, थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर है। इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के भोजपुरी बुलेटिन पर भोजपुरी और बॉलीवुड के सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भोजपुरी आज कई करोड़ लोग बोलते हैं। न्यूज 18 को भोजपुरी बुलेटिन की शुरुआत करने पर उन्होंने बधाई दी है। 18 के दर्शक लोगन के बहुत शुभकामना भैया हो। हमार सपना जौन रहे, जौन एगो लड़ाई हम कई साल से लड़त है, वो बाटे भोजपुरी, हमारे माई का बोली, हमनी के भाषा खांटी, हमनी के थमक, हमनी के महक। भोजपुरी में जौन बात बा उ कहाँ बाटे। भोजपुरी का बिल 8वें अनुसूची के खातिर हम पार्लियामेंट में देले रहनी, सबके मालूम बा। अब 18 लिया हुआ था भोजपुरी में समाचार हो, इससे बढ़िया, इससे 25 करोड़ की आबादी है भाई, कैसे इग्नोर हो सकती है। सब लोग प्यार से, बहुत सारा हमारे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, भारत में और विदेश में जितना भी हमार भोजपुरिया समाज बा पूरे विश्व में, सबके बहुत शुभकामना। 18 आपको दिल से धन्यवाद। रुआ इतना बढ़िया सोचले बाड़ा कि भोजपुरी में समाचार सुनने के मिली हमरे समाज के। जय हो आप लोगन के, बहुत आगे बढ़ा। रउआ लोगन खाते न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आ रहल बा। आपन बोली आपन भाषा में देश विदेश के खास खबर। रउआ ये प्रोग्राम से चूके मत। देखिए हमरा साथे भोजपुरी में खबरन के भरपूर डोज, काहे कि इहे बा राउर आपन चैनल, इहे बा खबर।